हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी छोटी सी है पर दिल को छू लेने वाली है और इस स्टोरी के एंड में एक बहुत अच्छा सा मोरल दिया हुआ है। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर कोई नया है मेरे चैनल पर तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे इस स्टोरी का टाइटल है अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ मतलब होता है एक, ग्लास को ग्लास ही कहते हैं हम, ऑफ का, मिल्क दूध, एक दूध का ग्लास। ठीक है। देयर वंस was a poor boy who spent his days going door to door selling newspapers to pay for school. There once was a boy. एक बार एक लड़का था, गरीब लड़का था, जो अपना पूरा दिन इधर से उधर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अखबार बेचते हुए बिताता था ताकि वो अपने स्कूल की फीस भर सके। One day, as he was walking his route, एक दिन जब वो अपने रास्ते से जा रहा था, he started feeling low and weak. उसने कमजोर और थका हुआ महसूस करना शुरू किया। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग। वह गरीब लड़का भूखा था। सो ही इसीलिए वह या उसने डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड। डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू के लिए, आस्क मतलब पूछना, फॉर के लिए, फूड खाना। ठीक है। तो उसने खाने के लिए पूछा या फिर खाने के लिए पूछना निश्चय किया। वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, कि जब वो दूसरे दरवाजे जाएगा तो वो खाने के लिए पूछेगा, ऐसा उसने डिसाइड किया, ऐसा उसने निश्चय किया। द पुअर बॉय asked for food but she was denied he but was denied. The poor boy मतलब गरीब लड़का, asked मतलब पूछा, for के लिए, food खाना, but पर, was था, denied का मतलब होता है मना करना। every time, every का मतलब हर, time का मतलब समय। The poor boy asked for food but was denied every time. उस गरीब लड़के ने हर बार हर समय खाने के लिए पूछा पर उसे हर बार मना किया गया, उसको किसी ने भी खाना नहीं दिया। Until he reached the door of a girl. Until जब तक, he वह, reached पहुंचा, the door दरवाजा, of का, एक, गर्ल लड़की। उसको हर किसी ने मना किया खाना देने के लिए जब तक वो एक लड़की के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। ठीक है। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ही वह, आस्क्ड पूछा, फॉर के लिए, एक, ग्लास ग्लास, ऑफ का, वाटर पानी। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने एक ग्लास पानी के लिए पूछा। किससे पूछा? उस लड़की से पूछा। ठीक है। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, बट मतलब पर, सीइंग देखना या देखते हुए, हिज उसकी, पुअर गरीब, स्टेट अवस्था, द गर्ल मतलब लड़की, केम आई, बैक मतलब वापस, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, विद के साथ, अ एक, ग्लास का मतलब ग्लास, ऑफ का, मिल्क मतलब दूध। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, बट उसकी उस गरीब अवस्था को देखते हुए, द गर्ल केम बैक, लड़की वापस आई, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ। उस लड़के ने उससे क्या मांगा था? एक ग्लास पानी। और वो लड़की उसकी गरीब अवस्था को देखते हुए पानी के बजाय उसके लिए एक ग्लास दूध ले आई। द बॉय आस्क्ड, उस लड़के ने पूछा, हाउ हाउ मच ही ओन्ड हर फॉर द मिल्क। हाउ का मतलब कैसा या फिर कितना, मच मतलब
मच का मतलब भी कितना होता है, एक्चुअल में हाउ मच एक वर्ड गिना जाता है और पूरा हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। ही ओन्ड, ही मतलब वह, ओन्ड मतलब उसके ऊपर बकाया है, हर उसकी, फॉर के लिए, द मिल्क दूध। उस लड़के से उस लड़की ने से उस लड़के ने पूछा कि उसके ऊपर उस ग्लास एक ग्लास दूध का कितना बकाया है, या फिर वो उस एक ग्लास दूध के कितने पैसे उसको देने हैं, ये उस लड़के ने उस लड़की से पूछा। बट शी रिफ्यूज्ड पेमेंट, शी बट मतलब पर, शी वह या फिर उसने, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब मना किया, पेमेंट, पेमेंट मतलब पैसे, बट शी रिफ्यूज्ड पेमेंट पर उस लड़की ने पैसे लेने से मना किया। ईयर्स लेटर, ईयर, ईयर्स का मतलब साल, कई सालों की बात हो रही है, एक साल की बात नहीं हो रही क्योंकि ईयर में एस लगा हुआ है, ठीक है। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद, सालों बाद। द गर्ल हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमन फेल सिक, द गर्ल लड़की, हु जो, वॉज थी, नाउ अब, अ एक, ग्रोन, ग्रोन मतलब बड़ी, वुमन मतलब महिला, फैल, फैल का मतलब होता है गिरना या फिर पड़ना, सिक, सिक मतलब बीमार। ईयर्स लेटर सालों बाद, द लड़की, द गर्ल वह लड़की, हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमन जो अब एक बड़ी महिला बन चुकी थी, फेल सिक बीमार पड़ गई। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, शी मतलब वह, वेंट मतलब गई, फ्रॉम मतलब से, डॉक्टर टू डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक गई। बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, बट मतलब पर, नो वन मतलब कोई नहीं, वॉज था, एबल मतलब सक्षम, टू के लिए, क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, हर उसका। बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, पर कोई भी उसका इलाज करने में सक्षम नहीं था। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, शी मतलब वह, वेंट मतलब गई, टू द के लिए, बेस्ट सबसे बढ़िया, डॉक्टर, इसको हम डॉक्टर भी कह सकते हैं और हम चिकित्सक भी कह सकते हैं, चिकित्सक। इन द में, टाउन शहर, शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, तब वह जो शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर था, सबसे बढ़िया डॉक्टर था, उसके पास गई। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर until she was finally, द डॉक्टर, डॉक्टर या फिर चिकित्सक, स्पेंट, स्पेंट का मतलब बिताया या फिर बिताना, मंथ्स, मंथ्स मतलब महीने, कई महीने, ट्रीटिंग इलाज करते हुए, हर उसका, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक, शी वह, वॉज थी, फाइनली, फाइनली का मतलब आखिरकार, क्योंकि फाइनल जो होता है, फाइनल मतलब सबसे आखिर में जो चीज होती है उसको हम फाइनल बोलते हैं, ठीक है। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर, डॉक्टर ने कई महीने बिता दिए उसका इलाज करते हुए, अंटिल जब तक वह आखिरकार, क्योर्ड जब तक वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गई, क्योर्ड का मतलब इलाज करना या फिर पूरा ठीक होना, ठीक है। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, she was afraid that she could not afford to pay the bill. Despite, despite का मतलब होता है बजाय, हर उसकी, हैप्पीनेस खुशी, she वह, was थी, afraid, इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम, afraid, afraid का मतलब होता है घबराया हुआ या डरा हुआ। अब यहाँ लड़की के लिए बात हो रही है तो वो डरी हुई थी। दैट क्योंकि, शी वह, कुड नॉट नहीं कर सकती थी, अफोर्ड
जुटाना, टू के लिए, पे मतलब देना, द बिल। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, खुशी के बजाय, शी वॉज एफ्रेड, वह डरी हुई थी, दैट शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द बिल, कि वो बिल को देने के लिए पैसे नहीं जुटा सकती थी, इसलिए वो डरी हुई थी। डॉक्टर तो इलाज करने के बाद पैसे मांगते हैं, बिल उनका भरना होता है हमें, तभी वो हमें अपने घर जाने देते हैं। पर उस लड़की के पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो वो डरी हुई थी, खुश होने के बजाय कि वो पैसे कैसे देगी। ठीक है। बट when the hospital handed her the bill, she read, ये read नहीं है, ये read है। ठीक है। when, जब, the hospital, hospital को कहते हैं हम चिकित्सालय। ठीक है। handed, handed का मतलब होता है पकड़ाया या फिर पकड़ाना। हर, उसे, the bill, bill, she, वह, read, पढ़ा, she का मतलब यहाँ पे वह भी है और उसने भी है। When the hospital handed her the bill, जब हॉस्पिटल ने उसे बिल पकड़ाया, she read, उसने पढ़ा, paid in full, paid का मतलब दे दिया गया है, in मतलब में, full मतलब पूरा, कि बिल जो है वो पूरा दे दिया गया है। with a glass of milk, यहां पर कुछ याद आया आपको? with a glass of milk, चलिए आगे बताती हूँ। विद मतलब के साथ, एक, ग्लास, ग्लास, ऑफ का, मिल्क दूध। उसने क्या पढ़ा कि जो बिल है वो पूरा दे दिया गया है एक ग्लास दूध के साथ। ठीक है। अब ये दूध का जो ग्लास था ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, वो यहां कहां से आ गया बताइए? तो उसका जवाब हमें आगे मिलेगा। दैट डॉक्टर was the boy whom she had given a glass of milk, that वह, डॉक्टर चिकित्सक, was था, the boy लड़का, whom जिसे, she वह, had मतलब थी, या हाँ थी ही आएगा, था तो आएगा ही नहीं क्योंकि लड़की है। given दिया, एक ग्लास, ग्लास ऑफ का, मिल्क दूध। दैट डॉक्टर वह जो चिकित्सक था, जो डॉक्टर था, वॉज द बॉय हुम शी हैड गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क, वह डॉक्टर जो था वो वही लड़का था जिसे उस लड़की ने एक ग्लास दूध का दिया था। कब दिया था? बचपन में, जब वो न्यूज़पेपर बेचते हुए उसके दरवाजे तक आया था। उसकी गरीब अवस्था को देखते हुए उस लड़की ने पानी के बजाय उसे दूध का एक गिलास दे दिया था। ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड हर एंड रीपेड हर, ही वह या फिर उसने, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया, हर उसे, एंड और रीपेड, रीपेड वर्ड बना है रीपे से। ठीक है। रीपे का मतलब होता है चुकाना या फिर एहसान चुकाना, एहसान पूरा करना। ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड हर, उसने उसे पहचान लिया था, एंड रीपेड हर, रीपेड मतलब एहसान चुकाना या चुका दिया, हर उसका। ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड हर एंड रीपेड हर, उस डॉक्टर ने उस लड़की को पहचान लिया था और उसका एहसान चुका दिया था। कौन सा एहसान था? उसी दूध के ग्लास का जो उसे पानी के बजाय दिया गया था, जिससे उसको पीने के बाद उसके शरीर में ताकत आई होगी, है ना। पानी का काम अलग है, दूध का काम अलग है। तो ये जो स्टोरी थी हमारी, इसे हम एक बार शुरू से दोबारा दोहराते हैं, फटाफट से इसको रीड करेंगे ताकि हमारी जो रीडिंग स्किल्स है ना, हमारा पढ़ने का तरीका है वो भी इंप्रूव होएगा। चलिए फटाफट पढ़ते हैं।
अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का ग्लास। There once was a poor boy who spent his days going door to door selling newspaper to pay for school. एक बार एक गरीब लड़का था जो अपना पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक अखबार बेचते हुए बिताता था ताकि वो अपने स्कूल को फीस भर सके। One day, as he was walking his route, एक दिन जब वो अपने रास्ते से जा रहा था या गुजर रहा था, he started feeling low and weak. उसने कमजोर और कम महसूस करना शुरू किया। The poor boy was starving. वह गरीब लड़का भूखा था। So he, तब उसने या इसलिए उसने decided to ask for food when he came to the next door. जब वो अगले दरवाजे पर आया तो उसने खाने के लिए पूछा। ठीक है। The poor boy asked for food but was denied every time. उस गरीब लड़के ने खाने के लिए पूछा पर उसे हर बार मना किया गया। Until he reached the door of a girl. जब तक वो एक लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया तब तक उसको खाने के लिए मना किया गया। He asked for a glass of water. उसने एक गिलास पानी के लिए पूछा। But seeing his poor state, the girl came back with a glass of milk. पर उसकी इस गरीब अवस्था को देखते हुए वह लड़की एक गिलास दूध के साथ वापस आई। वो उसके लिए पानी नहीं लाई, दूध लेके आ गई। The boy asked, उस लड़के ने पूछा, how much he owed her for the milk. उस लड़के ने उससे पूछा कि एक गिलास दूध के लिए या फिर उस दूध के लिए उस लड़के पर उसका कितना बकाया है, उसको कितने पैसे देने हैं। बट शी रिफ्यूज्ड पेमेंट, पर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमेन, वह लड़की जो एक अब बड़ी महिला बन चुकी थी, फेल सिक, बीमार पड़ गई। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हर। वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई पर उनमें से कोई भी उसका इलाज करने में सक्षम नहीं था। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन। आखिरकार वो शहर के सबसे बढ़िया डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर अंटिल शी वॉज फाइनली, उस डॉक्टर ने कई महीने बिता दिए उसको इलाज करने में जब तक वह आखिरकार क्योर्ड, ठीक नहीं हो गई। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, शी वॉज एफ्रेड दैट शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द बिल। अपनी खुशी के बजाय वह डरी हुई थी कि वह जो बिल है उसको चुकाने में समर्थ नहीं है या वो चुका नहीं सकती है। बट when the hospital handed her the bill, पर जब हॉस्पिटल ने उसे वो बिल पकड़ाया, she read, उसने पढ़ा, paid in full, कि जो बिल है वो पूरा दे दिया गया है। with a glass of milk, एक ग्लास दूध के साथ। ठीक है। that doctor was the boy whom she had given a glass of milk, वह डॉक्टर जो था जिसने उसका इलाज किया था, वह चिकित्सक, वह वही लड़का था जिसे उस लड़की ने एक ग्लास दूध दिया था। He recognized her and repaid her. उस डॉक्टर ने या उसने उस लड़की को पहचान लिया और उसका एहसान चुका दिया। ठीक है। एक बार उस लड़की ने उस लड़के की मदद करी जब वो दोनों छोटे थे। अब बड़े होकर उस लड़की को मदद की जरूरत पड़ी तो उस लड़के ने जो डॉक्टर बन चुका था उसकी मदद कर दी। दोनों का बदलाव पूरा हो गया, है ना। ये कितना सही चीज हुई है, कितना बैलेंस हो गया इन दोनों के अननोन रिलेशन में। एक अनजाना से जो रिलेशन है दो इंसानों के बीच जो होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता, उसमें ये कितना अच्छा बैलेंस हो गया कि कभी इसको जरूरत पड़ी तो उसने मदद कर दी, कभी उसको जरूरत पड़ी तो इसने मदद कर दी, है ना। तो ये आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी थी। अब इसका मॉरल देखते हैं। तो मॉरल क्या है, क्या ये स्टोरी हमें शिक्षा देती है? काइंडनेस इज नेवर गो वेस्टेड। काइंडनेस क्या होता है? अच्छाई या फिर भलाई
इज मतलब है, नेवर मतलब कभी नहीं, गो मतलब जाना, वेस्टेड मतलब बेकार। कि जो अच्छाई है, भलाई है, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी का भला करते हो तो उसके एवज में, उसके बदले आपके साथ भी कभी ना कभी कोई जरूर अच्छाई करेगा, आपके साथ भी अच्छाई जरूर होगी। जैसा काम होता है फल उसका वैसा ही होता है। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है और अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। तो ये जो हमारी जो स्टोरी थी, ये हमें ये शिक्षा देती है कि कभी भी किसी को, गरीब तो देखो हर कोई है, कोई भी आज की डेट में आप किसी को भी पूछ लोगे, कोई नहीं कहेगा हाँ मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन वो तो एक झूठ होता है। लेकिन जो हम अपने अगल बगल देखते हैं, अखबार बेचते हैं बच्चे या फिर कुछ और जो भी चाइल्ड लेबर टाइप के जो काम करते हैं, उन बच्चों की कभी भी हो सके तो कुछ मदद करना, कभी खाने से ही करना, पैसे देना तो मैं कभी भी नहीं कहूंगी। उन्हें कभी पानी मांगे, वो आपके घर से गुजर रहे हो सामने से, कभी पानी मांगे, कभी पानी दे देना उनको। कभी खाना मांगे तो आप खाना भी खिला सकते हो। जैसा आपके पास है आप उस तरीके से उन लोगों की भी मदद कर सकते हो। क्योंकि ये देखिए इतना गर्मी का मौसम है, घर के बाहर कोई जानवर भी गुजर रहा है ना, तो उसके लिए भी पानी हमें रखना चाहिए। ये मैं पर्सनली कहना चाहती हूँ। क्योंकि जो गाय है, मवेशी जो घूमते हैं, ये जो और छोटे छोटे जानवर घूमते हैं, सबको प्यास लगती है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक छत पर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है, गोल गोल सा, उसमें पानी भरकर हम चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। पानी पिलाने से बड़ा धर्म तो कोई होता ही नहीं है, कोई बड़ा पुण्य तो उससे होता ही नहीं है। तो ये स्टोरी हमें शिक्षा दे रही है कि हमेशा मदद कीजिए। अगर आपसे किसी ने खाना मांगा है तो भगवान चाहते हैं कि आपके हाथों कोई अच्छी चीज हो, कोई अच्छाई हो, कोई भला काम हो, तो उस काम को पूरा कीजिए आप। ठीक है, यही शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से। कभी भी किसी को छोटा बड़ा समझकर फर्क मत करना। कभी भी कोई मदद मांगे, अगर आप कर सकते हैं तो पीछे मत हटिएगा। यही आप लोगों से आज की मेरी प्रार्थना है कि जो भलाई है, आप जो करोगे भलाई किसी के लिए भी, वो कभी भी बुरी नहीं जाएगी, कभी भी बेकार नहीं होगी वो। उसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छे बन के रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।